मैं दिव्या शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी कुकिंग विद दिव्या में। आज की रेसिपी मैं उन नौजवानों के लिए लेके आई हूँ जो सरहद के पार हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो पाएं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो के अंत तक रहेगा, क्योंकि इस थाली को मैंने 3 कलर से बनाया है। अपने देश के 3 कलर को सम्मानित करते हुए ये थाली बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए ऐसी खूबसूरत सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थाली की शुरुआत हम एक शाही पनीर से करेंगे। इसके लिए मैंने ये 5 से 6 टमाटर लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया है। और अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच बटर का डालेंगे। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, इससे क्या होता है जो हमारी ग्रेवी है ना अच्छी स्मूथ और सिल्की बनेगी। और अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 डालेंगे तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 लौंग, 2 हरी इलायची, मोटी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा ये चक्री फूल। तो सभी को हम पहले खड़े मसालों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और अब हम ये टमाटर डाल देंगे। इसमें 1 टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 कली लहसुन की। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ये काजू का टुकड़ा डाल दूंगी, इससे भी हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी सिल्की बनेगी। और इन सभी को हम अच्छे से इसमें पहले अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को हमें जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जो है हमारे जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर, और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब जब तक मेरे टमाटर अच्छे से पक रहे हैं तब तक हम चावलों को भी बॉईल कर लेते हैं। ये चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। अब पतीले में चावल के लिए मैंने पानी को पहले से बॉईल कर लिया है। तो फ्लेवर के लिए इसमें मैं 1 तेज पत्ता डालूंगी, 2 छोटी इलायची, इसका मैंने ऊपर से मुंह खोल दिया है, और 3 से 4 ये लौंग। इससे क्या होगा, चावल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल को हम बॉईल कर लेंगे, 80% तक बॉईल करेंगे, बहुत ज्यादा इसको हमने बॉईल नहीं करना। और अब हम टमाटर को भी चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये मैश ही हो गए हैं। तो इसको हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस के एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब टमाटर भी अच्छे से हमारे पक गए हैं और उसको मैंने ठंडा होने रख दिया है। चावल भी हमारे बॉईल हो रहे हैं। तो अब हम पहले पूरियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं ताकि हमारी जो थाली की सारी जो बेसिक तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम आगे के स्टेप शुरू करेंगे। तो कुकिंग का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि सबसे पहले हम अपनी बेसिक तैयारियां पूरी कर लें ताकि हम आगे का काम जल्दी जल्दी कर सकें। तो अब हम अपने पूरियों के लिए डो तैयार कर लें। और अब हम डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक परात में आटा ले लिया। तो आटा भी हम 3 तरह का गूंदेंगे क्योंकि आज की जो हमारी थीम है वो ट्राई कलर है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आटा लूंगी और थोड़ा थोड़ा सा ही डो तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हम ये पालक का आटा तैयार करेंगे। इसको मैंने ब्लांच कर लिया है पहले से और अच्छे से इसकी मिक्सी में प्यूरी बना लिया है। तो मैं 2 चम्मच इसमें डालूंगी और बाकी का जो पेस्ट है वो मैं आगे यूज करूंगी। आप वीडियो में देखते रहेगा कि इसका यूज मैं कहाँ करने वाली हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पानी का यूज करेंगे। और अब ये ग्रीन कलर का डो तो मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ी सी ऑयल से हम इसको ग्रीस कर देंगे। बिल्कुल 1 बूंद हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो अब ये तैयार हो गया है मेरा। इसको मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। और अब दूसरा भी मैं तैयार कर लूंगी डो। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया आटे का और इसमें मैं ये गाजर का की प्यूरी डालूंगी। इसको भी मैंने पहले स्टीम कर लिया था और फिर इसको मिक्सी में एक प्यूरी बना ली। तो 2 चम्मच मैं इसकी डालूंगी। बाकी की प्यूरी मैं आगे यूज करूंगी। सेम इसमें नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और इनको भी अच्छे से मिक्स करके हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। और ये डो भी मैंने तैयार कर लिया अच्छे से। इसको भी मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और इसको भी मैं एक बाउल में रख दूंगी। और अब हम थोड़ा सा ये प्लेन वाला आटा भी गूंदेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी हम एक डो तैयार कर देंगे। और अब ये तीनों कलर के डो तो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और इधर ये चावल भी बॉईल हो चुके हैं तो इसको मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूंगी। तो सारी जो बेसिक तैयारी पहले से हम कर लेते हैं तो खाना बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब इसको हम आगे इसको कलर देंगे चावलों को। सारी बेसिक तैयारी हमारी हो चुकी है। अब टमाटर की प्यूरी भी हम बना लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और अब मैंने टमाटर की जो प्यूरी को वो अच्छे से पीस लिया है और स्ट्रेनर में छान भी लिया है।
ताकि हमें एक अच्छी सी स्मूथ प्यूरी मिल जाए। अब उसी सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे और अपनी जो प्यूरी हमने तैयार की है वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें एक पिंच हल्दी का डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, बाकी हमने खड़े मसाले डाल दिए और नमक भी हमने पहले डाल दिया था, हमें जरूरत लगेगी तो हम डाल लेंगे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए प्यूरी को और पका लेंगे, जब तक इसमें से अच्छे से घी रिलीज ना हो जाए, टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। और अब इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हम प्यूरी को पका लेंगे और तब तक हम अपने जो पनीर है वो शैलो फ्राई कर लेते। और दूसरी साइड हमने ये पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब सारे जो पनीर के पीसेस जो मैंने कट किए उनको दोनों साइड से अच्छे से शैलो फ्राई कर लूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप उसको करना चाहते हैं फ्राई तो करिए, नहीं तो आप एज इट इज भी डाल सकते हैं। और पनीर भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है दोनों साइड से, तो अब मैं इसमें से और अब पनीर तो मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट पानी में डाल दूंगी। ऐसे इस तरीके से जब हम पानी में डाल देंगे पनीर को, तो ये हमारा पनीर हार्ड नहीं होगा, ग्रेवी में बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। तो ये एक हैक है, जब भी आप पनीर की कोई भी सब्जी बनाएं या पनीर को फ्राई करें तो डायरेक्ट पानी में डाल दें, इससे आपका पनीर कभी भी हार्ड नहीं बनेगा। और अब हम अपनी जो ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा और पकेगी, इसको थोड़ा सा हमें बिल्कुल गाढ़ा बनाना है, हार्ड बनाना है इस ग्रेवी को, तो थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे और ढक्कन लगाने की अब हमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। और अब सेम ऑयल में हम इसी में हम भिंडी भी बना लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है, थोड़ी सा हम जीरा डालेंगे इसमें, थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे और 2 ये प्याज है, इसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा हम इसको घी में टॉस कर लेंगे। साथ ही साथ ये ऐसे लंबे में भिंडी कटी हुई है, एक के मैंने 2 पीस करे हुए, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और प्याज और भिंडी को कुछ सेकंड के लिए हम पहले घी में टॉस करेंगे, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। और अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी, आधी चम्मच हल्दी का डालूंगी, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधी चम्मच धनिया पाउडर। सभी को मिक्स करके हम, वाह बहुत ही बढ़िया लग रही है भिंडी। इस तरीके से जब भी बनाते हैं ना भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक भिंडी अच्छे से पक नहीं जाती। और अब ये ग्रेवी भी मेरी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनी है, बहुत ही स्मूथ बनी है। और अब इसमें हम ये पनीर के पीसेस डाल देंगे, ऐसे पानी में से निकाल के। ये देखिए कितने सॉफ्ट है बिल्कुल, हमने पानी में डाल दिए थे तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुए, एकदम सॉफ्ट है हमारा पनीर। और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी इसमें डालेंगे, हाथ से ऐसे क्रश करके। बस 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे इसको, ताकि जो ग्रेवी का सारा जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर अच्छे से चला जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम और पका लेंगे। और अब इधर भिंडी भी मेरी तैयार हो गई है। वाह क्या बढ़िया लग रही है ये भिंडी, मजा ही आ गया। थोड़ा सा इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। इससे क्या होता है भिंडी जो एकदम खिली खिली बनती है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अमचूर का इसमें। थाली की मेरी 2 सब्जियां तैयार हो चुकी है, शाही पनीर और भिंडी। और अब मीठे में हम बनाने वाले सेवियां, उसके लिए थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ और कुछ ये ड्राई फ्रूट है, इसको मैं पहले घी में हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। और अब ड्राई फ्रूट को तो मैंने रोस्ट कर लिया है, अब इस पे मैं रोस्टेड सेवई डाल लूंगी। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई नहीं है तो आप पहले इसको रोस्ट करें और फिर इसको इसमें डालें। सबसे पहले इसको रोस्ट करना ज्यादा जरूरी है। और हल्का हल्का घी में इन दोनों को मैं टॉस कर रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूंगी दूध और बिल्कुल हल्की गैस पे इसको हम पका लेंगे जब तक सेवियां हमारी अच्छे से पक ना जाए। और ये सेवियां भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं एकदम। और अब इसमें मीठे में मैं खांड डालूंगी, आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। तो अब थाली के लिए मैंने स्वीट डिश भी बना ली है। और अब आती है हमारी चावल की बारी। तो चावल के लिए मैंने पैन रख दिया और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, हल्का हल्का इसको पहले जीरे को मैं इसमें रोस्ट कर लूंगी। और अब इसमें हम डाल देंगे पालक की प्यूरी, जो हमने पहले बचा के रखी थी आधी प्यूरी, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का हल्का पहले घी में रोस्ट कर लेंगे। और अब इस पालक की प्यूरी में हम ये अपने बॉइल्ड राइस डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम इसमें प्यूरी में मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे जो ग्रीन वाले राइस तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज हम ट्राई कलर थाली बना रहे हैं। और अब इन राइस को भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
और अब पैन में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम जीरा डाल देंगे और घी में इसको अच्छे से पहले टॉस कर लेंगे। और अब इसमें हम ये गाजर की प्यूरी डाल देंगे जो हमने रखी थी बचाकर, और घी में इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। गाजर को भी हमने पहले स्टीम दे दिया था, इसलिए गाजर हमारी पकी हुई है। और अब इसमें भी हम ये बॉइल्ड राइस डाल देंगे जो हमने चावलों को पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स कर देंगे ये गाजर की प्यूरी के साथ, ताकि एक सैफरन कलर भी हमें मिल जाए। कितना अच्छा कलर आया है चावलों में, और हमने कोई भी फूड कलर का यूज नहीं करा, हमने ओरिजिनल तरीके से इनको कलर दिया। ये देखिए क्या बढ़िया बन गए हैं चावल, और इनको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब सारी डिशेस तो मेरी तैयार हो चुकी है, तो इस खूबसूरत थाली को हम खूबसूरत थाली में सर्व कर लेते हैं। और अब इसमें हम सबसे पहले अपना डालेंगे शाही पनीर, क्योंकि ये ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी आइटम ना हम डालेंगे मीठी सेवइयां, तो ये हमारा व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब तीसरी डिश हम भिंडी डालेंगे। वाओ, कितनी टेम्पटिंग सी ये थाली लग रही है, और ये हमारा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम डालने वाले हैं अपने राइस जो हमने ट्राई कलर में बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी राइस है, और हमने इसको बिल्कुल नेचुरल कलर से इसको करा है, कोई भी हमने फूड कलर नहीं डाला है। वाओ, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये सैफरन राइस मैंने डाल दिए हैं। अब सेंटर में मैं ये व्हाइट वाले डाल दूंगी, क्योंकि हम ट्राई कलर बना रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत थाली अगर मैंने अपने नौजवानों के लिए बना दी है, तो वो तो ये खुश हो जाएंगे। और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। थर्ड में अपने ये ग्रीन वाले राइस डालूंगी। वाओ, तो कितनी खूबसूरत लग रही है ये थाली। और अब हम अपना डालेंगे खूबसूरत सा ये सैलेड। कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी खूबसूरत थाली लग रही है ये। और साथ में ये डाल देंगे हम अदरक का नींबू वाला अचार, जो इस थाली के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। अब हम तल लेते हैं अपनी गर्मा गर्म ये पूड़ियाँ। वाओ, तो आज की अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। क्या बढ़िया लग रही है, एकदम गरम गरम ग्रीन ग्रीन पूड़ियाँ। और अब ऑरेंज वाली हम डालते हैं पूरी। वाओ, ये देखिए क्या खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरीके से आज मैंने ये तिरंगा थाली तैयार कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वाओ, ये ट्राई कलर पूरी भी मेरी इस थाली को कंप्लीट कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मेरी थाली भी आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये तिरंगा थाली आपको पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।